फाइनेंस फंक्शन। इट इज फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ऐसा कहा जाता है कि फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है। ऑब्वियस सी बात है, पैसा क्या है, फाइनेंस क्या है, आपके पास फंड क्या है, पैसे क्या है। फाइनेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का लाइफ, राइट। सो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब को देखो, मनी बिगेट्स मनी, ठीक है। मनी बिगेट्स मनी मतलब पैसा पैसे जनरेट करता है, पैसे से ही पैसे जनरेट होते हैं। मनी बिगेट्स का मतलब जनरेट करना। मनी बिगेट्स मनी एंड मनी मेक्स द मेयर गो, ठीक है। और मनी ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, मतलब दाम बनाए काम, अगर हम इसको हिंदी में एग्जैक्टली बोले, मैंने आपके लिए ढूंढ के भी रखा है। सो दिखा दूँ मैं आपको, ये प्रोवर्ब है, मनी बिगेट्स मनी मतलब दाम धन से धन कमाया जाता है, मतलब पैसा ही पैसे जनरेट करता है, राइट। मनी बिगेट्स मनी एंड इसको मनी मेक्स द मेयर गो मतलब दाम बनाए काम। अगर आपके पास पैसा है तो आपके काम बनते चले जाएंगे, राइट। सो मनी मेक्स द मेयर गो, आपके बिजनेस को रन करने में भी मनी का ही हाथ है। सो ये प्रोवर्ब है हमारा एक। अगर आप इसको कोट करके आते हो तो बहुत अच्छी बात है एग्जाम में। एंड मनी मेक्स द मेयर गो आर द फेमस प्रोवर्ब्स दैट हाईलाइट द फाइनेंस एक्चुअली मैटर्स टू एवरीबडी। ये जो हमारा प्रोवर्ब है ये क्या बताता है कि फाइनेंस हर किसी के लिए मैटर करता है। घर में भी फाइनेंस चाहिए, घर में भी पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है, बाहर बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द फाइनेंस फंक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शंस, बट द फंक्शन देमसेल्व्स कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड। सो ये कहना मतलब ये फाइनेंस को सेपरेट कर देना, मतलब प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से, अदर फंक्शन से, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द फाइनेंस फंक्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन, मार्केट एंड अदर फंक्शंस। सो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस के साथ तो मैनेज करना सीख लो। अगर आपको बिजनेस चलाना है ना, फाइनेंस पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा बिजनेसेस आपने बंद होते हुए दिखे हैं, क्यों? फाइनेंशियल डिसीजंस उन्होंने सही नहीं लिए, पैसे उन्होंने इक्विटी से लेना था, उन्होंने डेट से लिए, डेट से लेना था, इक्विटी से लिया। सो फाइनेंशियल डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आप बहुत सारा डेट अगर अपनी कंपनी में भरते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये लीवरेज में हम पढ़ने वाले हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा तो बिजनेस बंद होने के कगार पे आ सकता है अगर फिक्स कॉस्ट आपका ज़्यादा हुआ। शेयर होल्डर्स के केस में क्या होता है, इक्विटी के केस में अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दो, नहीं है तो मत दो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। बट अगर आपने डेट से पैसे उठा रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। वेदर आपके बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उनको पैसे चाहिए, बैंक वालों को पैसे चाहिए, वो बिजनेस इंसॉल्वेंसी के लिए बोल देंगे फिर आपको। सो फाइनेंशियल डिसीजन जो है आप सेपरेट नहीं कर सकते फाइनेंस को, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन से, किसी भी फंक्शन से आप सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो द फंक्शन ऑफ द रेजिंग फंड्स इन्वेस्ट, हम देखते हैं, द फंक्शन ऑफ रेजिंग फंड्स, इन्वेस्टिंग देम इन द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग returns earned from asset to shareholders are respectively known as financial decisions, investment decisions and dividend decisions. The function of raising funds जो हैं इन्वेस्ट, और उसको या तो इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग देम इन एसेट्स। देखो फंड्स क्या है, द फंक्शन ऑफ रेजिंग फंड्स, फंड्स को रेज करना मतलब फंड्स को उठाना एक तरीके से। इन्वेस्टिंग देम इन एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स, उसको इन्वेस्ट करना या फिर फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, 3 टाइप के डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। देखो यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे देखो, ये देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन फंड कहाँ से लाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, डिविडेंड डिसीजन कितना डिविडेंड दें, कितना अपने पास रखें, ठीक है। तो आप अगर शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड किसका है, शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर्स के पैसे अगर आप अपने पास रखते हो, शेयर होल्डर्स के पैसे अगर आप अपने पास रखते हो तो उतना तो रिटर्न कमा के दो जितना वो एफडी से या कहीं और लगाते वो शेयर होल्डर तो उस पर कमा लेते, तभी तो शेयर होल्डर अपने पैसे आपके पास छोड़ेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे लो लाओ सारा डिविडेंड लाओ, ठीक है। तो आपको उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ वो जितना डिविडेंड कमा सकते हैं, जितना वो बाहर पैसे लगाएंगे वो कमा सकते हैं, उनसे ज़्यादा आप उनको रिटर्न लेकर के दोगे, तभी आप उनका पैसा अपने पास रख सकते हो। तो ये बहुत तरीके के हमारे 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं, 3 तरीके के ही होते हैं, बहुत तरीके के नहीं। सो यहाँ पे 3 तरीके के डिसीजंस है हमारे, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजंस जो हैं
रेजिंग फंड से रिलेटेड है एक, इन्वेस्टिंग फंड से रिलेटेड है दूसरा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड से रिलेटेड है तीसरा। ठीक है। दस इट मेक्स क्लियर दैट द फाइनेंस फंक्शन कॉल फॉर स्किलफुल प्लानिंग, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज़। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं क्लियर कि फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, एक तरीके से स्किलफुल प्लानिंग है। ठीक है। स्किलफुल प्लानिंग, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज़, किस तरीके से आप प्लान करते हो, कंट्रोल करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, फर्म्स की एक्टिविटीज़ को, ये स्किलफुल प्लानिंग है, स्किलफुल कंट्रोल है, स्किलफुल एग्जीक्यूशंस है। राइट। तो अब हम ये 3 तरीके के डिसीजंस देखेंगे। फर्स्ट डिसीजन में इन्होंने पहले इन्होंने किस चीज़ को, हाँ, पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या करा है, समझाया है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो क्या डिसीजन है। देखो याद रखना, फाइनेंशियल डिसीजन कितने तरीके के डिसीजंस होते हैं, 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं। एक तो पहला क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड डिविडेंड डिसीजन। पहले तो पैसे लेकर के आओगे, रेज करोगे अपने, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करोगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर आपने उस पर कुछ कमाया है तो। बट इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिस्कस कराया, तो ठीक है, हम पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है अ फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर हम इसको ना सेकेंड वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।